औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान जाफ़र कॉमर्स वाला है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं जब भी आता हूँ तो एक नए गेस्ट के साथ इंटरव्यू में आता हूँ। तो आज हमारे साथ एक हमारे मोअज़्ज़िज़ नए गेस्ट मौजूद हैं, इर्तिज़ार नदीम गेमिंग वाला। तो आज हम इनके लैब जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके रेहान स्कूल में आने का रीज़न जानेंगे और इधर से अभी तक इन्होंने क्या कुछ सीखा इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इर्तिज़ाद अपना एक पहला छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दो। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इर्तिज़ार नदीम है। मैं रेहान स्कूल का फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छे इर्तिज़ाद। तो इर्तिज़ाद आप ये बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया? जी, मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 6 दिन हो चुके हैं। तो आपने रेहान स्कूल को क्यों ज्वाइन किया? बहुत ज़्यादा स्कूल थे, आप इससे पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? जी, मैं इससे पहले दारुल रकम स्कूल में पढ़ता था। जी, मैंने इस स्कूल को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि यहाँ मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी थी, गेम डेवलपर बनना था और गेम के ग्राफिक डिज़ाइन करने थे इसलिए। बहुत ज़्यादा अच्छे। तो मतलब आप उस स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते थे? जी, उस स्कूल में मैं 7 क्लास में पढ़ता था। तो आपने वो स्कूल क्यों छोड़ा? यानी आप ये चीज़ें बनना चाहते थे लेकिन आप बन उस स्कूल से भी बन सकते थे आगे जाकर, तो आपने ये स्कूल ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता था, ये स्कूल जो है ग्राफिक डिजाइनिंग इतनी कम उम्र में भी सिखा रहा है तो ये सही है, क्योंकि वहां जाके मुझे 9th 10th तक जाना पड़ता है या फिर इससे भी ऊपर, तब जाके मैं ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सीख सकता था। जी बहुत अच्छे। तो अभी तक आपको जिस तरीके से 7 दिन हो गया रेहान स्कूल में आते हुए, तो आपने अभी तक रेहान स्कूल में क्या कुछ सीखा? जी, मैंने यहाँ पे स्टोरी पोस्ट करना सीखा है और कैनवा पोस्ट करना सीखा है, बस। तो ये स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट होती क्या है, आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं कुछ? जी, स्टोरी पोस्ट दरअसल एक है क्या, एआई से हमें एक पिक्चर बनानी होती है, उसके नीचे पूरी स्टोरी को डिस्क्रिप्शन में लिख के अपलोड करना होता है, ये स्टोरी पोस्ट हो जाता है। और कैनवा पोस्ट हो में हमें एक स्पेसिफिक टाइटल दिया जाता है, उसके ऊपर हमने जो है एक पिक्चर खुद बनानी पड़ती है, उसको यानी डिजाइन करना पड़ता है और फिर उसको उसको डिस्क्रिप्शन के साथ अपलोड कर देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अच्छे। तो इन चीज़ों से फ़ायदा क्या मिलता है हमें? जी, इन चीजों से हम ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। जी बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये कि आप अभी रेहान स्कूल में कौन से लेवल की बुक में हैं? जी, मैं फाउंडेशन लेवल की बुक पे हूँ। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने मतलब रेहान स्कूल का कैसा माहौल है, आके देखा तो आपको किस तरीके का रेहान स्कूल का माहौल लगा? जी, यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे जिस तरह दुआ करवाते हैं और योगा मेडिटेशन करवाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ के स्टूडेंट्स भी अच्छे ही हैं, लेकिन यहाँ के फैसिलिटेटर और प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं। ये बहुत अच्छे। तो मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन होगा कि जिस तरीके से आप रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में पढ़ रहे हैं, तो इधर की आपकी रूटीन क्या है, ये आप डिटेल में बता सकते हैं? जी, यहाँ रेहान स्कूल की तो मेरी ये रूटीन है कि जब भी मैं सुबह आता हूँ, सुबह आके इधर दुआ होती है, दुआ के बाद मेडिटेशन होता है, फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू का टाइम होता है। इंटरव्यू के बाद हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, जिस तरह के अभी मैं आज नया कॉल नहीं सीखूंगा। फिर हम जो है स्टोरी पोस्ट या फिर कैनवा पोस्ट करते हैं, या फिर जो हमने नई चीज़ सीखी होती है वो करते हैं। फिर उसके बाद गपशप सेशन होता है, फिर उसके बाद हम अपना काम करते हैं, फिर 2 बजे हमें छुट्टी हो जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छे। आपने बिल्कुल सही वो दिया अपना, मतलब रेहान स्कूल की रूटीन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। तो अब मेरा आपसे अगला
अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको इस स्कूल की रूटीन किस तरीके की लगती है, अच्छी लगती है, या फिर आप चाहते हैं कि इस स्कूल की रूटीन इस पहले से बेहतर, यानी अभी बेहतर होनी चाहिए थी इससे थोड़ी। जी, मेरा ख्याल है कि इस स्कूल की रूटीन अच्छी है काफी। तो आपकी घर में क्या रूटीन है? आप घर में क्या उठते हैं, कब सोते हैं, मतलब क्या क्या काम करते हैं स्कूल के जी जी, बाद? घर में स्कूल के बाद मैं घर जाके तकरीबन खाना खा के नमाज पढ़ता हूँ, फिर 3-4 बजे पढ़ने बैठता हूँ, 5-6 बजे करीब जो घर में थोड़ी बहुत अपलोड करनी होती हैं, स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट वगैरह, वो कर लेता हूँ। और फिर मैं मगरिब की नमाज पढ़ता हूँ, और थोड़ा बहुत क्या, बाहर बाहर यानी थोड़ी सी 15-20 मिनट की वॉक करके फिर खाना खा के इशा की नमाज पढ़ के सो जाता हूँ। फिर सुबह टाइम से उठ जाता हूँ। जी बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आप ये सब काम करते हैं, यानी आपको कोई मसला तो नहीं आता? आप पिछला स्कूल छोड़ के स्कूल में आए तो आपको कोई ना कोई दिक्कत तो पेश आई होगी, तो आपको किस तरीके की मुश्किल पेश आई इस स्कूल को ज्वाइन करते हुए और उस स्कूल को छोड़ते हुए? जी, इस स्कूल को वैसे ज्वाइन करते हुए इतनी कोई मुश्किल तो नहीं आई, बस बस ये मेरे साथ आसान काम हो गया कि जो हूँ ना, मैं जब भी काम करता हूँ ना ऑनलाइन, यानी कोई स्टोरी पोस्ट अपलोड वगैरह करनी है, तो टाइम किस तरह निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब आपके रिहान स्कूल में कितने फ्रेंड्स हैं, और उन फ्रेंड्स के नाम बता सकते हैं आप? जी, मेरे रेहान स्कूल में 2-3 फ्रेंड ही हैं। एक का नाम अब्दुल बासित है, एक का नाम अ, अब्दुल्ला है, और एक का नाम विलय है, और एक का नाम अब्दुलरहमान है। तो आपको इनमें से कौन सा दोस्त सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? जी, अब विलय ठीक है सबसे। जी बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे। तो अब आपकी हम पर्सनल पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे, यानी आपको क्या क्या चीज़ें खाने में पसंद है, क्या चीज़ें पीने में जी पसंद है, ये सब चीज़ें के बारे में आप बता सकते हैं? जी हाँ, पूछें। आपको खाने में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है, कोई सी 3 चीज़ों के नाम बताएं। जी, मुझे खाने में सबसे ज्यादा बिरयानी पसंद है। फिर फिर यानी चिकन बोटी पसंद है, या फिर मलाई बोटी होगी। और फिर मुझे पसंद है चिकन कढ़ाई। बहुत अच्छे। तो आपको मतलब घूमने जाने में कहाँ पर घूमना जाना पसंद है सबसे ज़्यादा? जी, मुझे सबसे ज्यादा ठंडे इलाकों में, बर्फीले इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जाना पसंद है। जी। तो आपको कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पसंद है, आप किस कंट्री में जाना पसंद करेंगे? जी, मैं फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना। तो इनमें जाने की कोई ख़ास वजह? क्योंकि ये जो है ना, थोड़े एडवांस कंट्रीज हैं, और यहाँ की ब्यूटी भी। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको मतलब पीने में क्या चीज़ें पसंद है, और कलर कौन कौन से पसंद है, कोई से 3? जी, मुझे पीने में ज़्यादातर ठंडी चीज़ें पसंद हैं। और मुझे 3 पसंदीदा मेरे रंग हैं: ब्लैक, वाइट और रेड। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि यानी आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आपने अपने नाम के साथ एक वाला लगाया हुआ है, गेमिंग वाला मेरे ख्याल जी से। तो इस जी वाला और वाली का क्या कॉन्सेप्ट है, आपने वाला क्यों लगाया हुआ है गेमिंग वाला? जी, गेमिंग वाले में दरअसल हमें गेम की कोडिंग सिखाई जाएगी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें ग्राफिक डिजाइन करना सिखाया जाएगा और गेम बनाना सिखाई जाएंगी। और मैं यही करना चाहता था, और मुझे इसी को अपना बिजनेस बनाना है आगे चल के।
बहुत अच्छे। तो मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आप ये अपने गेमिंग वाला रखा हुआ है, तो आप क्या सोचते हैं कि आप अपनी तरफ से गेम बना सकते हैं? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि जब मुझे गेम डेवलपर बन जाऊंगा, गेम की ग्राफिक डिजाइन कर लूंगा, गेम की कोडिंग सीख लूंगा, तो शायद मैं गेम कंफर्म, बल्कि शायद नहीं, कंफर्म है कि मैं गेम बना सकता हूँ। तो आप कौन सी गेम बनाना चाहेंगे? मैं ज्यादातर एक्शन और फनी गेम बनाना चाहूंगा। एक्शन और फनी गेम जैसे फ्री फायर, पबजी और कार गेम, इन जैसा? नहीं, पबजी फ्री फायर इसी तरह की बनाऊंगा, और कुछ जिस तरह के फनी गेम भी होती हैं। और वो कैट जैसी, वो जो कैट को हम बीट कर रहे होते हैं। जी जी। हाँ। इस तो आप ये बता सकते हैं कि जिस तरह कि आप रेहान स्कूल में आपको एक हफ्ता हो गया हुआ है, तो आपने एक हफ्ते के अंदर क्या चीज़ें सीखी हैं रेहान स्कूल से? जी, अभी मुझे एक हफ्ता हुआ है, लेकिन मुझे वर्किंग वर्किंग डेज दो तीन ही हुए हैं, क्योंकि शुरू के कुछ दिनों में पहले दिन तो मेरे पास सिम ही नहीं थी। सिम के बाद फिर परसों, जब मैं सिम के अगले दिन जब मैं आया था ना, तब जो है, जिस दिन मैंने सिम पे व्हाट्सएप का अकाउंट बनाया था, तब मेरा अकाउंट नहीं बैन हो गया। फिर उसके बाद उसके अगले दिन, यानी जुमेरात या फिर बुध को, इस दिन मेरा अकाउंट खुला था कहीं व्हाट्सएप का, फिर मेरे पास लिंक वगैरह है, फिर मैंने इंटरव्यूज किए, कैनवा पोस्ट की और स्टोरी पोस्ट वगैरह की थी। आप कितने इंटरव्यू कर चुके हैं, आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? जी, मैं जहाँ तक मुझे याद है कि मैं 5-6 इंटरव्यूज कर सकता हूँ, कर चुका न- हूँ, क्योंकि ये मेरा छठा इंटरव्यू है। बहुत अच्छे। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने इन 5-6 इंटरव्यू में अभी तक क्या कुछ सीखा है रेहान स्कूल के बारे में या फिर दूसरी चीज़ों के बारे में? क्योंकि हमें बताया गया कि इंटरव्यू से ही एक बंदा दूसरे बंदे से सीखता है। तो आपने क्या चीज़ें सीखी एक दूसरे इंसान से? जी, मैंने तो उससे मैंने अभी इंटरव्यू दिए हैं, लिए नहीं है। नहीं जब मैं लूंगा तब मैं सीखूंगा। नहीं, इंटरव्यू देने और लेने में दोनों में सीखा जाता है। यानी हम सवालात पूछते हैं और उसके बाद वो उन सवालों के जवाब देते हैं, यानी वो भी हम इन सवाल से सीखते हैं कि हमें आगे आने वाले लड़कों से क्या सवाल जी पूछने हैं, ये सब चीज़। जी। जी जी, मैंने इनसे यही सीखा है कि उन्होंने कुछ सवाल मुझसे ऐसे किए थे जिनका मैंने सोचा ही नहीं था ना, लेकिन उनका उन चीजों के बारे में मेरे दिमाग में चलता रहता था। जिस तरह के ये हो गया कि आप अपने फारिग टाइम में क्या करते हैं। मैंने उनको ये जवाब दिया था कि मैं अपने फारिग टाइम में या तो गेम खेल लेता हूँ, या फिर अपने आसपास के माहौल के बारे में मालूम करता हूँ कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। उनमें से कुछ ने ये सवाल, इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे थे कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो। जिस तरह के उन्होंने ये पूछा था कि आप अभी अपने से छोटों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, फिर अपनी उम्र को क्या, अपनी उम्र के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। तो मैंने ये कहा था कि मैं उनको यही पैगाम देना चाहूंगा कि वो जो हैं अपने बड़ों का अदब करें, अपने बड़ों का कहना माने, मुल्क की अच्छी 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 तरह पढ़ाई करें, और बड़े होके अपनी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि एक अपना जो सा बेहतरीन उस्ताद है, उसको अपने स्टूडेंट के साथ किस तरीके का रवैया इख्तियार करना चाहिए, और स्टूडेंट को उस्ताद के साथ किस तरीके का रवैया इख्तियार करना चाहिए कि वो उस्ताद की बात माने और अपने काम सीख सके? जी, हमें अपने उस्ताद की उस्ताद का अदब करना चाहिए, वो उसका कहना मानना चाहिए, और जो वो हमें काम दे उसको अच्छे तरीके से, जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे तरीके से सरंजाम देना चाहिए। और हमें अपने अस्ताज़ा से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और और अस्ताज़ा को भी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट से नरम दिली से पेश आए, अच्छे तरीके से पेश आए, और उनको, यानी अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ाएं। बहुत अच्छे। तो मतलब मेरा आपसे एक अगला क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आप पहले स्कूल में पढ़ते थे,
तो आप उसके हवाले से हमें क्या चीज़ बताना चाहेंगे कि उस स्कूल को आपने छोड़ा तो इस स्कूल में आए, तो मतलब वो तो आपका एक मतलब रीज़न थी कि आप गेमिंग सीख सकें या फिर प्रोग्रामिंग सीख सकें और वीडियो एडिटिंग, जी ताकि आप गेमिंग में आगे जा सकें। तो उसके अलावा आप 1 मिनट आप मुझे दे सकते हैं, आप इसके बारे में बताएं, मैं 1 मिनट में आपको अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। जी, वैसे मैंने ये सारी वो वाला स्कूल छोड़ने का रीजन यही था कि मैं इधर आके गेम्स वगैरह सीख सकूं और गेम डेवलपर बन सकूं। अ, अच्छा सॉरी, वो हमारे यहाँ पर ज़रा नेट का इशू था इस वजह से। तो मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि इर्तिदाद, आपके कितने भाई बहन यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं? जी, मेरा एक ही भैया अरशद नदीम, वो भी रेहा स्कूल में ही पढ़ता है। तो उसने अपने नाम के साथ कौन सा वाला लगाया, आशिर नदीम मेरे ख्याल से। जी, हस उन्होंने अपने नाम के साथ बिजनेस वाला लगाया है। बहुत अच्छे। तो आप दो ही भाई हैं? जी हाँ, हम दो ही भाई हैं। तो आप मतलब इससे पहले जब पिछले स्कूल में पढ़ते थे तो उस स्कूल में भी दोनों भाई इकट्ठे थे, और कौन कौन सी क्लास में आप और आपका भाई? जी, पिछले स्कूल में हम दोनों अलग अलग स्कूल में थे। मैं दायरकम में था, वो कैरियर में था, लेकिन हम दोनों की ब्रांच एक साथ ही थी, पास पास थी। अच्छा अच्छा। मैं वहां पे एक जमात सेवेंथ क्लास में था, सॉरी, सेवेंथ क्लास में था, और मेरा भाई 5 क्लास में था। बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन 1 मिनट, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आप ये कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट वगैरह बना रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों से क्या चीज़ें सीखी हैं, इसके बारे में क्या कुछ सीखा है आपने, कि मतलब किस तरीके से बनानी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए? जी, मैंने तो इनसे यही सीखा है कि इनको जो है हमें इनको जो है हमें चैट जीपीटी की मदद से यानी हम बना सकते हैं और हमें बनाना चाहिए। और इसको कैनवा पोस्ट हमें जो है खुद बनानी पड़ती है। और इसको बनाने से हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा वो यानी इम्प्रूवमेंट आती है, और इसको बनाने में मेहनत भी लगती है। तो आपने अभी तक कितनी वो कैनवा पोस्ट बना ली और कितनी स्टोरी पोस्ट बना ली है? जी, मैंने 3 कैनवा पोस्ट बनाई हैं और 3 स्टोरी पोस्ट बनाई हैं, लेकिन इसके अंदर एक मसला हो गया था ना। मैंने यानी कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट सिर्फ यानी फेसबुक पे अपलोड की थी, और मैंने और किसी सोशल वेबसाइट पे अपलोड नहीं की ना। फिर मैंने कहीं गलती से उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे और भी स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट बनानी थी, तो वो मिक्स हो रही थी बीच में। तो मैंने जो है उनको डिलीट कर दिया। तो मुझे फिर कल पता चला था कि जो है ना, ये इसको डिलीट नहीं करते, अभी हमें और भी वेबसाइट्स पे अपलोड करनी होती हैं। तो फिर मुझे उसको यानी दोबारा रिस्टोर करने में, और कुछ तो ऐसी थी जिनको मुझे पूरा दोबारा बनाना पड़ा था। तो इसके ऊपर बहुत मेहनत की। हेलो, आपके जी जी। सिग्नल नहीं आ रहे। जी बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप अभी रेहान स्कूल में कौन से लेवल की बुक बनाए? जी, मैं
फाउंडेशन लेवल की बुक पे हूँ। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने मतलब रेहान स्कूल का कैसा माहौल है, आके देखा तो आपको किस तरीके का रेहान स्कूल का माहौल लगा? जी, यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे जिस तरह दुआ करवाते हैं और योगा मेडिटेशन करवाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ के स्टूडेंट्स भी अच्छे ही हैं, लेकिन यहाँ के फैसिलिटेटर और प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं। ये बहुत अच्छे। तो मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन होगा कि जिस तरीके से आप रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में पढ़ रहे हैं, तो इधर की आपकी रूटीन क्या है, ये आप डिटेल में बता सकते हैं? जी, यहाँ रेहान स्कूल की तो मेरी ये रूटीन है कि जब भी मैं सुबह आता हूँ, सुबह आके इधर दुआ होती है, दुआ के बाद मेडिटेशन होता है। फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू का टाइम होता है। इंटरव्यू के टाइम हम इंटरव्यू के बाद हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, जिस तरह के अभी मैं आज नया कॉल नहीं सीखूंगा। फिर हम जो है स्टोरी पोस्ट या फिर कैनवा पोस्ट करते हैं, या फिर जो हमने नई चीज़ सीखी होती है वो करते हैं। फिर उसके बाद गपशप सेशन होता है। फिर उसके बाद हम अपना काम करते हैं। फिर 2 बजे हमें छुट्टी हो जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छे। आपने बिल्कुल सही वो दिया अपना मतलब रेहान स्कूल की रूटीन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको इस स्कूल की रूटीन किस तरीके की लगती है, अच्छी लगती है, या फिर आप चाहते हैं कि इस स्कूल की रूटीन इस पहले से बेहतर यानी अभी बेहतर होनी चाहिए थी इससे थोड़ी? जी, मेरा ख्याल है कि इस स्कूल की रूटीन अच्छी है काफी। तो आपकी घर में क्या रूटीन है? आप घर में क्या उठते हैं, कब सोते हैं, मतलब क्या क्या काम करते हैं स्कूल के जी जी, बाद? घर में स्कूल के बाद मैं घर जाके तकरीबन खाना खा के नमाज पढ़ता हूँ। फिर 3-4 बजे पढ़ने बैठता हूँ। 5-6 बजे करीब जो घर में थोड़ी बहुत अपलोड करनी होती हैं, स्टोरी पोस्ट और कैनवा पोस्ट वगैरह, वो कर लेता हूँ। और फिर मैं मगरिब की नमाज पढ़ता हूँ, और थोड़ा बहुत क्या बाहर बाहर यानी थोड़ी सी 15-20 मिनट की वॉक करके फिर खाना खा के इशा की नमाज पढ़ के सो जाता हूँ। फिर सुबह टाइम से उठ जाता हूँ। जी बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आप ये सब काम करते हैं, यानी आपको कोई मसला तो नहीं आता? आप पिछला स्कूल छोड़ के स्कूल में आए तो आपको कोई ना कोई दिक्कत तो पेश आई होगी, तो आपको किस तरीके की मुश्किल पेश आई इस स्कूल को ज्वाइन करते हुए और उस स्कूल को छोड़ते हुए? जी, इस स्कूल को वैसे ज्वाइन करते हुए इतनी कोई मुश्किल तो नहीं आई। बस ये मेरे साथ आसान काम हो गया कि जो हूँ ना, मैं जब भी काम करता हूँ ना ऑनलाइन, यानी कोई स्टोरी पोस्ट अपलोड वगैरह करनी है, तो टाइम किस तरह निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब आपके रिहान स्कूल में कितने फ्रेंड्स हैं, और उन फ्रेंड्स के नाम बता सकते हैं आप? जी, मेरे रेहान स्कूल में 2-3 फ्रेंड ही हैं। एक का नाम अब्दुल बासित है, एक का नाम अ, अब्दुल्ला है, और एक का नाम विलय है, और एक का नाम अब्दुलरहमान है। तो आपको इनमें से कौन सा दोस्त सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? जी, अब विलय ठीक है सबसे। जी बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि जिस तरीके से आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे। तो अब आपकी हम पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे, यानी आपको क्या क्या चीज़ें खाने में पसंद है, क्या चीज़ें पीने में जी पसंद है, ये सब चीज़ें के बारे में आप बता सकते हैं? जी हाँ, पूछें। आपको खाने में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है, कोई सी 3 चीज़ों के नाम बताएं? जी, मुझे खाने में सबसे ज्यादा बिरयानी पसंद है। फिर फिर यानी चिकन बोटी पसंद है, या फिर मलाई बोटी होगी। और फिर मुझे पसंद है चिकन कढ़ाई। बहुत अच्छे। तो आपको मतलब घूमने जाने में कहाँ पर घूमना जाना पसंद है सबसे ज़्यादा? जी, मुझे सबसे ज्यादा ठंडे इलाकों में, बर्फीले इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जाना पसंद है।
जी। तो आपको कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पसंद है, आप किस कंट्री में जाना पसंद करेंगे? जी मैं फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना। तो इनमें जाने की कोई खास